वेलकम बैक टू माय चैनल आशी डेली बाइट। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज मैं आपको ऐसी मज़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिन बच्चियों को बनानी नहीं आती वो भी सीख जाएंगी। ये बड़ी ही आसान रेसिपी है। तो गाइस ये देखिए 2 केजी मैंने पोटैटोस लिए थे जिनको इस तरह की कटिंग की शेप दी है और अच्छी तरह वॉश कर लिया है गाइस। तो मैंने गाइस अब तो चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। गाइस ये देखिए मैंने टोमेटोस लिए हैं जिनको इस तरह की रफली सी कटिंग की है। ये देखिए ओनियन ले लिए हैं और ओनियन को भी इस तरह की शेप में मैंने कटिंग कर ली है। कम से कम मैंने 4 प्याज लिए थे जिनको इस तरह का मैंने कट कर लिया है। ये मैंने जिंजर थोड़ा सा लिया है जिसको चॉप्ड कर लिया है गाइस ना। ये तो अब बनाना शुरू करेंगे। तो गाइस ये ऑयल थोड़ा सा गर्म किया था उसमें मैं ये जिंजर डालूंगी और इनको थोड़ा सा फ्राई करूंगी मैं। गाइस हल्का सा हम इनको घी में फ्राई करेंगे। उसके बाद गाइस हम इसके अंदर जो है वो हम ओनियन डालेंगे और ओनियन को भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो गाइस इसके अंदर ओनियन शामिल करेंगे अब हम और उनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे उनको। तो गाइस आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ये आपका प्यार होता है, अपनापन होता है और मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो भी आपको मिल जाती है। थोड़ी देर तक यूं ही हम इनको लाइट ब्राउन करेंगे और उसके बाद गाइस हम इसके अंदर जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह सी पेस्ट तैयार करेंगे इसके अंदर। तो गाइस अब हम इसके अंदर जो है वो जो पोटैटोस है वो शामिल करेंगे जिनकी मैंने आपको शेप भी दिखा दी थी। आप अपनी पसंद से काटिए जिस तरह की शेप आपको पसंद है। तो पोटैटोस शामिल करके हम इन्हें ऊपर नीचे करेंगे। अगर गाइस आप इस तरह की रेसिपी नहीं घर में बनाते या आप नहीं बनाते तो आप मेरी तरह की ये रेसिपी एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 टीस्पून साल्ट शामिल कर देंगे और इसके अंदर मैं 1 और चम्मच साल्ट शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिए। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और गाइस हम इसके अंदर अब 1 टीस्पून जो है वो तो गाइस 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें टर्मेरिक शामिल करेंगे गाइस। तो अब हम इन्हें ऊपर नीचे करेंगे। तो गाइस मैंने 4 एग्स ले लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से बीट करूंगी। ये हमेशा याद रखिएगा इस रेसिपी में अंडे जो हैं हम उस वक़्त शामिल करेंगे जब पोटैटोस हाफ़ बॉयल हो जाएं। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। तो अब अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उधर जो है वो आलू हमारे आधे गल गए हैं। आधे से तकरीबन जब ज़्यादा आलू गल जाएं तो उस वक़्त गाइस हम अंडों को उनके अंदर शामिल कर देंगे। मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको ये इतनी टेस्टी लगेगी, आपके बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। ये आलू अंडे की रेसिपी बड़ी मज़े की बनती है। तो गाइस अब हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे और अंडे जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे हमने चम्मच नहीं चलाना। इस पॉइंट को भी याद रखिए कि 2 मिनट तक हम इसमें अंडे पड़े रहने देंगे, फिर वो बहुत ही अच्छी लुक देते हैं और मज़ेदार भी बड़े लगते हैं। तो गाइस अब ये देखिए मैंने 3 ग्रीन चिल्लीज़ और कोरिएंडर लिया है जिसे छोटा छोटा कट कर लिया। अब इसके अंदर मैं 2 मिनट बाद जो है सब्ज़ मिर्चें डालूंगी और कोरिएंडर भी डाल दूंगी।
तो अब हम ऐसे करेंगे कि हम इसको 5 मिनट तक बस दम देंगे और उसके बाद गाइस हम इसे डिश आउट करेंगे। ये इतनी लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होगी कि आपकी फैमिली रिलेटिव सबको बहुत अच्छी लगेगी और वो भी आपको बनाने का कहेंगे। अब हम एंड में पिसा हुआ गरम मसाला, ये याद रखिएगा, 1 चम्मच ज़रूर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा, जितना आपको पिसा हुआ गरम मसाला डालना पसंद हो। तो ये लास्ट पॉइंट है। बस अब हमारा जो है खाना बनके तैयार है, हमारी जो ये डिश है ये बनके तैयार हो गई है। तो अब गाइस हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई है। एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा ज़रूर, आपके बच्चों को बहुत मज़ेदार लगेगी, आपके हस्बैंड बच्चों सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइस तो अब आशी डेली बाइट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।